हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टार में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। देखिए, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। या आपके जीवन में अच्छे हो, चेंज हो, बैलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कल दोपहर की एनर्जी में आपने देखा था किस तरह की एनर्जी थी। आज देखिए आपकी तरफ क्या है, धूप है। देखिए लाइट चली गई, ठीक है, लाइट चली गई, ये भी एक साइन है, ठीक है। जो भी है, आज यहाँ का मौसम बहुत ये हो चुका है, मतलब बारिश थोड़ा बहुत होना, यहाँ भी ट्रांसफॉर्म। आपकी तरफ धूप है या छाँव है मैं नहीं जानती, बट यहाँ पे कभी थोड़ी सी धूप हुई, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, उसके बाद अंधेरा हो गया। और 4 बजे के करीब जब मैं उठी तो उस वक्त बिजली कड़क रही थी, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए कल इतना बड़ा आप लोग के लिए जो गाने आए थे वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एकदम, मतलब जो नहीं था अब वो होना शुरू हो गया है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, ठीक है। इतनी बेचैनी होती है जब इंसान रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन करता है, रिश्ते की नई शुरुआत करता है, उसके सोच बदलते हैं, लाइफ बदलते हैं, डिसीजन बदलते हैं, ठीक है। बहुत कुछ होता है। तो कल यही चीज़ था जो चैनल सॉन्ग था। और पता है कल तो पूरे दिन दिमाग से वो चीज़ निकल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रही थी आप लोग के लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ का मौसम अभी अजब हो गया है, ठीक है। एकदम सुबह 4 बजे बिजली कड़की, थोड़ा धूप हुआ, मौसम अंधेरा हो गया, अब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ठीक है। ये पूरे दिन ऐसा रहेगा क्योंकि मौसम ऐसा ही है कि आज ऐसा ही रहेगा। और ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। एंजल्स प्लीज गाइड के। देखिए मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, डेथ की एनर्जी। देखिए बादल गरज रहा है। मन को भ्रमित ना करें, होगा। अवेकनिंग होती है ना, तो देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा मन भ्रमित भी होगा, आपका या उनका, क्योंकि ये एक प्रोसेस है आप दोनों को जानने का, करीब आने का, एक दूसरे को समझने का। तो भ्रमित एनर्जी को दूर जरूर करना चाहिए अगर ऐसा है तो, क्योंकि कुछ लोग को मेडिटेशन भी ज़रूरी है, या हो सकता है कि मेडिटेशन जो आपके मन में कुछ इस तरह की एनर्जी है उसको आप दूर कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के अंदर भी हो रहा है। बहुत कर लिया इन्होंने लेजीनेस, ठीक है। अब आ रहे हैं मास्टर की एनर्जी में। करेज, नो नथिंगनेस एंड शेयरिंग, इनर वॉइस एंड सक्सेस एंड सेलिब्रेशन। इस कार्ड को भी मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। द मास्टर। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मन भ्रमित भी हो लेकिन प्यार कम नहीं रहा है। फ्लर्टिंग भी कर सकता हूँ, दूर भाग सकता हूँ, आलस से कर रहा हूँ, लेकिन तेरा जादू चल रहा है उन दिल और दिमाग पर। इसलिए कह रहे हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। आता नजर है। दोनों की मुलाकात होने वाली है, होने वाली है। आलस पीछे छोड़ने वाले हैं आपके पार्टनर, लेजीनेस फ्लर्टिंग एनर्जी से दूर जाने वाले हैं, आपके तरफ ये आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर भी आ रहे हैं, कुछ लोग की अपने पार्टनर से मुलाकात हो रही हैं, किसी को सेलिब्रेशन में भी मुलाकात हो सकती है, और कुछ लोग को सेलिब्रेशन में न्यू पार्टनर भी मिल सकते हैं, ठीक है।
चलिए, जिनके साथ जो कुछ हो रहा है बाबू कमेंट में लिख देना। जिनकी रियूनियन हो रही है या कोई लाइफ में आया है या आने वाला है, जो एनर्जी होगी कमेंट में आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर देख लूँगी, सफल करूँगी। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। शायद इस वक्त आप उनसे नाराज़ हो या आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं तस्वीर से बात कर रहे हो, आपकी भी मैं बात कर रही हूँ, टेलीपैथी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, और स्पेल वगैरह होता है ना मैनिफेस्टेशन में, रिश्ते को पाने के लिए आराधना करना, साधना करना, मेडिटेशन करना। लाइट आ गई, देखिए कितनी अच्छी लाइट आ गई, लाइट चली गई थी, लाइट आ भी गई। तो यहाँ पे अगर आप नाराज़ हो तो उनको लग रहा है आप एटीट्यूड में हो, आप मौका नहीं दे रहे हो, बट इनके मन में काफ़ी सवाल जवाब चल रहे थे, मन भ्रमित भी हो रहा था। मैं इस कार्ड को ज़रा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से, लंबे समय से ना इनके मन में बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी जो थी ना वो आपको लेकर भ्रमित भी थी। फिलहाल कब तक भ्रमित करोगे भाई? ये प्यार है, ठीक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद अब हमें कनेक्ट कर लेना चाहिए और एक बार मुलाकात कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसा भी है, कुछ लोग की मुलाकात आमने सामने भी हो सकती है, ठीक है। आमने सामने में किसी फ्रेंड के साथ पार्टी सार्टी में हो सकती है, ये रास्ते बिरास्ते में भी हो सकती है, किसी सेलिब्रेशन में भी हो सकती है, या वो मिलने भी आ रहे हैं या आप मिलने जा रहे हो। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और रीयूनियन भी हो रही है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अपने जीवन में कुछ लोगों से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको भ्रमित कर रही है। लाइट इसलिए आ जा रही है ना क्योंकि बारिश शुरू हो गई है ना, इसलिए थोड़ा लाइट में ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो देखिए ये आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से या तो आलस्य में थे, या ये फ्लर्ट कर रहे थे, या आपको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि इनके मन को जो भी भ्रमित कर रहा था, या इनकी एनर्जी भ्रमित कर रही, या आपको इग्नोर कर रहे थे, या फ्लर्ट कर रहे थे, या आलस्य थे, या इनके मन में आपके खिलाफ कोई कुछ डाल रहा था। तो भाई कब तक करोगे, कब तक कोई करेगा? क्योंकि द मास्टर की एनर्जी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन अपना काम करते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन यहाँ आपके इंटेंशन को भी देखते हैं, प्योर इंटेंशन, ठीक है। आपकी तपस्या भी देखी जा रही है, मेडिटेशन, स्पेल करना, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करना, टेलीपैथी मैसेज देना। तो बहुत सारे व्यक्ति, आप और आपके पार्टनर यहाँ पे टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हो, ठीक है। लेकिन आपके रिश्ते में कोई फीमेल भी है जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं। एक फीमेल जो है उनको पता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ है, लेकिन वो कंट्रोल करती हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा बर्डन महसूस होता है, क्योंकि बहुत मैनिपुलेटिंग लेडी हैं जो भी हैं, ये बहुत कंट्रोल करती हैं। और देखिए आपके पार्टनर इनकी रिस्पेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। आपके पार्टनर जो है इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट कि नहीं करते हैं, बात करें या ना करें, लेकिन सलाह मशवरा जो है आपके पार्टनर इनसे लेते हैं। लेकिन आप दोनों के प्यार को लेकर उनको जानकारी है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इस फीमेल के अंदर भी कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा है
चाहे आपको लेकर हो या रिश्ते को लेकर हो, कुछ ऐसा है जो देखिए अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि चाहे आपको लेकर भ्रमित एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आप दोनों के बीच में अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है तो आपके रिश्ते में सब कुछ सही भी दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किया जा रहा है। ये पर्सन को बर्डन है, नो डाउट कि बर्डन नहीं, मैं नहीं कहूँगी बर्डन नहीं है, मन में निगेटिविटी भी है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है। 2 ऑफ कप, द लवर, 4 ऑफ वन, द डेविल की एनर्जी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब कुछ होता है, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। कहने का मतलब बर्डन हो, प्रेशर हो, दर्द हो, लेजीनेस हो, फ्लर्टिंग हो, आलस्य हो, भैया मुझे अब मिलना है, वो एनर्जी में है, अब मुझे मिलना है, क्योंकि ये प्यार का असर इनके दिल और दिमाग पर हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी आपका मैनिफेस्ट जो कर रहे हो आप, मैनिफेस्टेशन जो चल रहा है ना, वो टर्निंग इनकी एनर्जी से लेके 2 ऑफ कप्स की एनर्जी तक जा रहा है, द लवर से 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तक जा रहा है, जहां आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते को अनुभव कर रहे हैं, जहां ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो आया है वो है डेथ का कार्ड, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाए, कोई रुकावटें ना आए, कोई बंधन ना हो, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। उनको आपसे प्यार मिलता है और हर खुशी आपसे महसूस करते हैं, चाहे आप पास से गुजर जाओ, चाहे उनको आपकी वो फेस देख लें या आपकी आवाज़ को सुन लें या आप बगल से गुजर जाओ, आप मैग्नेटिक जो अटैचमेंट उसको फील होता है, यहाँ पे उनको अट्रैक्शन हो रहा है, आपके अंदर अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अब ये बर्डन को कम कर मुलाकात कर रिश्ते को बैलेंस करना और इस रिश्ते में विक्ट्री प्राप्त करना और आपसे ढेर सारी बातें और प्यार करना। लेकिन कोई है, ये फीमेल है या कोई भी है जो आपके पार्टनर को ट्रिगर करती हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी कह रही है कि मुझे हर हाल में मिलना है। यहाँ पे बर्डन भले ही हो रहा है, थोड़ा बर्डन हो सकता है, देखिए आप दोनों के बीच में, क्योंकि रियूनियन भी है, बट मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आ सकता है, मतलब सोच में पहले तुम वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको देख भी लेते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी सेलिब्रेशन में हो, ठीक है, किसी के यहाँ अगर आप लोग मिल रहे हो, तो देखिए उनको बर्डन भी बहुत महसूस होगा, लेकिन अट्रैक्शन भी काफ़ी होगा, ठीक है। वो आपको अप्रोच करने की सोचेंगे, ठीक है, या बहुत सारे भी आपके पार्टनर अप्रोच करने वाले हैं। अब ये लेजीनेस की एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं, मतलब ये फ्लर्टिंग हो, आलस्य हो, इससे ये निकलना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में उनको विक्ट्री चाहिए, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने प्रेशर बर्डन को कम कर आपके साथ मुलाकात, प्यार और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। तो ये अभी इस वक्त एनर्जी दिखाई दे रहा है कि ये गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन, द मास्टर की एनर्जी, और ये एनर्जी बता रही कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत बढ़ने वाला है, जो आपको अप्रोच करना चाहेंगे, अप्रोच करेंगे और आपके बगैर कुछ भी नहीं है ऐसा वो महसूस करेंगे। दिली इच्छा होगी कि वो आपको अपने प्यार का इजहार कर दें, जो इनके फीलिंग्स में शामिल हो, और अपने इनर वॉइस की वो सुनना पसंद करेंगे। और इस पर्सन को पता है 10 ऑफ वॉन्ड्स और इनर वॉइस की एनर्जी, मुझे लगता है इस बंदे को ना भ्रमित एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। सच तो ये है, तो कुछ एनर्जी जो इनको भ्रमित करेगी, ये फीमेल भी करेंगी, इनर वॉइस में भी नो नथिंगनेस की एनर्जी, और यहाँ पे देखिए कुछ एनर्जी है जो इनको भ्रमित करेगी। लेकिन ये बंदा हो या बंदी हो, जितना ये आपसे प्यार महसूस कर रहे हैं, अगर ये बर्डन और ये इनर वॉइस रहा ना 10 ऑफ वॉन्ड, तो देखिए इनको मन को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है। रेस्ट में पीस में जाकर बैलेंस करना, रिश्ते के बारे में सोचना। अगर ये आपके पार्टनर इनर वॉइस से जुड़ते हैं ना, तो पूरी सफाई के साथ ही रिश्ते पे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये पूरे अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन ये इनको सुनना चाहिए, और हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन और इनर वॉइस हो सकता है कि ये इनर वॉइस से जुड़े भी, अब ये जुड़ें, क्योंकि इनकी दिली इच्छा होगी कि इनको हर हाल में सक्सेस पाना है, ठीक है, बैलेंस करना है और
सेलिब्रेशन, किसी सेलिब्रेशन में आप लोग मिल रहे हो, या आप दोनों के साथ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस और बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, सक्सेस एंड बैलेंस। तो कुछ लोग पार्टी सार्टी या बर्थडे पार्टी हो या किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो या गेट टुगेदर हो या और भी कोई पार्टी सार्टी हो, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स वहाँ पे बात मुलाकात होने वाली है, ठीक है। और सक्सेस भी दिख रहा है, रीयूनियन भी दिख रहा है, स्ट्रांगली रीयूनियन दिख रहा है। अगर ये आपसे दूर दूर भाग रहे थे तो इतना याद रखिए कि ये अपनी अंतरात्मा से अगर जुड़ने लगेंगे ना तो सारी चीज़ें इनको एनर्जी फ्लो करने लगेगी कि तुम्हारे बगैर मैं कैसा महसूस कर रहा था, मुझे दिल की बात शेयर करना था, मेरे अंदर हिम्मत आ गया है, अब खालीपन को दूर करना है, मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, मुझे अपने दिल की बात शेयर करना है, मुझे अकेले में तुमसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है, ढेर सारा प्यार करना है। मन मेरा बहुत भ्रमित भी हो रहा था, आज भी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैं इस रिश्ते को बयां करूँ, कैसे मैं इस प्यार को इजहार करूँ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। फिलहाल ये जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि बैलेंस, ये जस्टिस का कार्ड बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी व्यूअर्स के पार्टनर हैं कि इस वक्त शायद उनके जीवन में कुछ ऐसी एनर्जी काम कर रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो कर्मा फेस कर रहे थे, या वो उनकी हेल्थ इशू हो रही है, या फिर ये कर्मा फेस करें, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड कर्मा है। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन सच पूछिए अगर इस एनर्जी में इंसान जो भी है, इन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा वक्त हो सकता है आपके पार्टनर किसी अपनी फैमिली के साथ भी कहीं हो, आज हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ हो, ये भी हो सकता है किसी सेलिब्रेशन में हो, या आप फैमिली के साथ किसी सेलिब्रेशन में हो। तो यहाँ पे कुछ है जो सेलिब्रेशन से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फैमिली के साथ भी मुलाकात हो सकती है, रियूनियन हो सकती है, चाहे आप उनके घर में जा रहे हो या वो आपके घर में आ रहे हैं, आप किसी के घर में जा रहे हो जो फैमिली फ्रेंड है, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली उनकी फैमिली भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो किसी सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की। लेकिन हर हाल में यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आमने सामने आने का, एक दूसरे को फील करने का, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, एक दूसरे के इमोशंस को समझने का, दिल की बात इमोशंस और करेज जुटाकर एकदम से बिंदास कह देने का, ठीक है। वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन किसी तरह को एनर्जी को, अगर किसी तरह का निगेटिव डाउट आ रहा है फैमिली को देखकर, किसी को देखकर, वहाँ नहीं करना है। अगर आप उनकी फैमिली को देख रहे हो, वो आपकी फैमिली को देख रहे हैं, अगर किसी तरह का मन को भ्रमित करता है, यहाँ भ्रमित मत कीजिएगा। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये पुरानी साइकिल रिपीट हो जाएगी। अगर आपकी फैमिली उनकी फैमिली है तो यहाँ जलने का नहीं, जलना ही नहीं है, गुस्सा करना ही नहीं है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ आपने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी, बस फिर से वही चीज़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी हो रहा है तो उनके लिए भी हो रहा है। इसलिए जेलस फील नहीं करना है, फाइट झगड़े नहीं करना है, अकेलापन नहीं महसूस करना है, मन को निगेटिव थॉट्स में नहीं लाना है, बस वहाँ पे एंजॉय करना है, ठीक है। फिलहाल मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ऐसे भी रियूनियन होने वाली है। यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है, आपके साथ अपना फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है, ठीक है। गुड न्यूज़ के चांसेस हैं, ठीक है। द मास्टर की एनर्जी आ गई है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने दिल की बात शेयर करने वाले हैं। गेट टुगेदर सेलिब्रेशन, ठीक है। फैमिली, किसी के यहाँ फैमिली में सेलिब्रेशन हो रहा है जहाँ आप लोग मिल सकते हो, लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ जलना नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स आपके रियूनियन होने वाली है, ठीक है। टू ऑफ कप्स द लवर्स की एनर्जी है, स्ट्रांग है कि आज रियूनियन है, अब रियूनियन है, रियूनियन है। ठीक है, आपको देखकर महसूस कर रहे हैं, उन्हें रिग्रेट फील होगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे वो आपको देखकर। अगर अचानक से आप लोग की बात मुलाकात होती है तो देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको पार्टी सार्टी में कोई आप पर लाइन मार सकता है। लाइन मीन्स ये, अगर कोई फ्लर्टिंग नेचर का इंसान कोई आपको अप्रोच कर रहा है, ये एक्सेप्ट आपको नहीं करना है, गलती से भी मत कीजिएगा। ये जो भी इंसान, अगर कहीं आप कहीं भी पार्टी सार्टी में कोई इंसान आपके पार्टनर की बात नहीं कर रहे हो,
यहाँ पे कोई ऑप्शन है जो आपको पसंद करता है, लेकिन उसका नेचर बहुत गंदा है, ठीक है। वो फ्लर्टिंग नेचर का है, मतलब कि एक आया और एक गई, एक आया और एक गई। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर यहाँ पे नहीं है और ये अदर इंसान किसी सेलिब्रेशन में आपको ऑफर कर रहा है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपसे फ्लर्ट करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा या करेगी और फिर ये छोड़ देगा। ये एक ऑप्शन आते हैं और एक चले जाते हैं, फ्लर्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मज़ा लेते हैं और फिर उसे भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। या हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन में आपको कमिटमेंट का ऑफ़र मिल जाए, ये भी हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन में आपको कमिटमेंट का ऑफ़र मिल जाए, तो इस बंदे से फ़िलहाल कमिटमेंट नहीं करना है, ठीक है। चाहे प्यार का इजहार करता है या करती, नहीं करना है, क्योंकि ये एनर्जी कह रही है कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई बातचीत होती है तो इतना याद रखिएगा, कोई आपको पसंद भी कर रहा है, कमिटमेंट की बात चल रही है, सीरियसली आप उसको देख लीजिएगा, तभी वो डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी कमिटमेंट की बात, कोई होता है ना इंसान पार्टी सार्टी में पसंद कर लेता, ऑफ़र करता कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो इस एनर्जी के इंसान से कभी मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पूरी ज़िंदगी आपकी चौपट हो जाएगी, ठीक है। मत करना, इस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, एक्सेप्ट मत करना, ये धोखा मिल जाएगा आपको, पक्का धोखा मिलेगा आपको। चाहे वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कमिटमेंट की बात करके आपको अप्रोच कर सकता है, जो भी हो, किसी सेलिब्रेशन में या रियूनियन में एक्सेप्ट मत कीजिएगा। एक तो ये डिवोर्सी भी हो सकता है, कमिटेड भी हो सकता है, आपसे झूठ भी बोल सकता है, या अनमैरिड भी हो सकता है। फिर भी मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कि भरोसा नहीं करने का, ये एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करने का। पहले उनके बारे में जान लीजिए, परख लीजिएगा, तभी कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी कह रही कि इस बंदे पे भरोसा करने लायक नहीं होगा। तो थोड़ा सा कुछ वर्ष हो सकता है कि आपको कहीं अचानक से कोई पसंद कर ले और वो आपको ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करे, तो आपको इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सीरियसली ज़िंदगी के बारे में सोचना है आपको, ठीक है। फिलहाल वो तो बात हो गई, सेलिब्रेशन रियूनियन होने वाली है, बहुत सारी वैसे आपकी रियूनियन होने वाली है, आपके पार्टनर माफ़ी मांगने वाले हैं, अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी को तोड़ दें। हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो या वर्क प्लेस पे मिले हो, बातचीत करने का इरादा बना रहे हैं, आपके पार्टनर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, सारी दीवारें तोड़कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। गाइडेंस ज़रूर फॉलो करना है, ये आपको मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तो जो कार्ड्स मिले बाबू, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। रियूनियन तो बहुत लोग की हो रही है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह से यहाँ पे हो रहा है। मैंने कह दिया, कुछ को जानना होगा, परखना होगा आपको, ठीक है। कुछ लोगों को जानना होगा, इसलिए कि कहीं भी हम चले गए और ज़िंदगी बर्बाद कर लिए, वैसा नहीं करना है। कमिटमेंट के नाम पर बहुत लोग धोखा भी देते हैं, बाद में पता चलता है भाई सोशल मीडिया पे मिला था, पार्टी में मिला था, शादी का ऑफर आया, प्यार श्यार किया और धोखा देकर चला गया, पैसे लिए, ये भी पैसे को बताता है, पैसे के चक्कर में 5 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, इसमें होता है कि सोशल मीडिया में मिला और पैसे लिए, 9-2 पैसा लेकर फिर 9-2-11 हो गया, अब बोलता है कि मैं नहीं मिलूँ, मैं बहुत ज़्यादा लॉसेस में गुजर रहा हूँ, तो ये धोखा भी मिल सकता है। इसलिए कुछ लोगों के लिए धोखे की एनर्जी है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट मत कीजिएगा किसी का प्यार, ठीक है, बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी लॉसेस से गुजर जाएगी बेटा, याद रखना, ऑप्शन की तरह इस्तेमाल नहीं होना है, बिंदास रहना है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, करेज करेज करेज। तो कुछ लोग थोड़ा अवेयर रहेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी व्यूअर्स आपके पार्टनर मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, गुड न्यूज़ के चांसेस हैं, देखिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी और मिस कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोच की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है और आ रहे हैं। तो ये बाबू आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की जो गाइडेंस मिली उसको ध्यान से सुनिए, अपने दिमाग में उतारिए। कोई भी आपको ऑफर कर दे, चाहे वो शादी हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, या मिलना हो या जो भी हो, अगर कोई आपके लाइफ में कोई ऑप्शन आ रहा है
तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम्स में वो आपको इस्तेमाल करेगा या करेगी, छोड़ देगा। वो आपसे पैसे भी लेगा और फिर आपसे मुकर जाएगा। तो उससे थोड़ा अवेयर रहना है। ये कहीं भी मिल सकता है, सोशल मीडिया हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, या किसी के फैमिली गेट टुगेदर में हो, कहीं भी मिल सकता है, या वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, ट्रैवल में हो, ठीक है, कहीं भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना। अगर आपको लगता है तो अच्छे से जान लीजिए, परख लीजिए, तब नई शुरुआत कीजिए। यूं ही एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोग की। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। जो भी हो, जैसे हैं, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन हर लोग की ज़िंदगी में इस वक्त हो रहा है। प्रकृति भी कर रही है, इतना याद रखिए। इसलिए इस वक्त जीवन में करेज लाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो, इस एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।